23वें पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुछ इस अंदाज से किया है। अल्लाह ने फरमाया, या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्त मिनल आलिमीन। ए इब्लीस, तुझे सजदे से किस चीज़ ने रोका? जिसको मैंने पैदा किया उसको सजदा करने से तुझे किसने रोका? क्या तूने अब तकब्बुर किया है या पहले ही मुतकब्बिरीन में से था? तो जो भी हो, बहरहाल सजदा ना करने की वजह इब्लीस का तकब्बुर था। तकब्बुर था, क्या था जी? तकब्बुर था। तकब्बुर जो है ना, ये बहुत बुरी सिफ्त है कि बंदा तकब्बुर करे। बंदा तकब्बुर करे, ये बहुत ही बुरी और गंदी सिफ्त है और अल्लाह को ये सिफ्त पसंद नहीं। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। तकब्बुर ने अज़ाज़ील को जलील किया, लानत के कैद खाने में उसको गिरफ्तार किया। अब मुतकब्बिर हमेशा उसकी आदत होती है मैं, उसकी ज़ुबान पर मैं का लफ्ज़ बड़ा जारी होता है। हमारे उधर बहावलपुर, मुल्तान से आगे बहावलपुर एक दरबार शरीफ है हज़रत मुहक्कमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह की। तो हज़रत मुहक्कमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आयत मुबारक पढ़ी कि शैतान ने तकब्बुर किया, और तकब्बुर में सबसे ज़्यादा खुद ही की बातें होती हैं ना, मैं ये करना लफ्ज़ होता है, तो आपने अपनी ज़ुबान से मैं का लफ्ज़ ही निकाल दिया। अपनी ज़ुबान से किबला मैं का लफ्ज़ ही उन्होंने निकाल दिया। जब भी कोई बात करनी, मैं का लफ्ज़ नहीं बोलना। बड़े लोगों ने कोशिश की, बड़े बड़े सियानों ने कोशिश की, भी इनसे मैं का लफ्ज़ बुलवा के दिखाते हैं हम। एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मैं इनसे बुलवा के दिखाऊंगा, ये कैसे नहीं मैं का लफ्ज़ बोलेंगे। तो उसने, पीर साहब बैठे थे, लोग भी आपके मुरीदीन भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हज़रत शैतान को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से दूर किया, उस पर लानत की, तो ये क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत की? आपने फरमाया, बेटा अभी नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर आपको मसला भी बता दिया जाएगा। आपने मैं का लफ्ज़ नहीं बोला ही नहीं। जब नमाज का सलाम फेरा ना, तो आपने कहा भी नमाज से पहले ना किसी ने सवाल किया था भी शैतान जलील क्यों हुआ, कौन है? वो खड़ा हुआ और उसने कहा जी मैं। तो फरमाया इसी वजह से वो जलील हुआ था। बस उन्होंने अपनी जुबान से निकाल दिया था। एक बुजुर्ग जा रहे थे, सामने से ना एक बंदा आ रहा था, रोज़ाना उसकी आदत थी कि बड़ी टोर बना के वो चलता था। एक दिन बाबा जी उसको समझाने के लिए खड़े हो गए। अब उन्होंने सोचा अभी मैं उसको मिसालों से समझाऊंगा, दलीलों से समझाऊंगा तो ये बंदा नहीं समझेगा, तो उसके सामने खड़े हो गए और यूं किया, हाथ बांध के यूं मतलब अकड़ते गए, और जैसे जैसे वो करीब आता गया, वो देखता कि बाबा जी को क्या हुआ है, और जब वो करीब आया ना, तो बाबा जी पीछे की तरफ गिर गए, यूं तो अपने आप को अकड़ा रहे थे। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि बाबा जी को की हो गया, बाबा पागल हो गए। उन्हें उठाया, बाबा जी को सीधा किया। बाबा जी ने कहा जी बाबा जी ये की हो गया, तुसी डिगे हो? फरमाया पुत्र मैं समझदा सी कि भी आकड़न विच ना कोई इज्जत है, बाबा इज्जत है, ते मैं ना ये वेखना चाहता सी भी ये कितनी इज्जत है इहदे विच। मैं इस वास्ते अज ना मैं कि प्रैक्टिकल कर लीए, तजर्बा कर लीए, तो मैं थोड़ा जिहा आकड़ के अपने आप को वेख्या, तो मैं तो पुत्र हुणे डिग पिया। मैं ते आकड़ की है ना, तो मैं तो हुणे डिग पिया। हुण मैनू नहीं समझ आती, तू पता नहीं कदों डिगेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मत्ता आखे मैं अमीर हाँ, हाय अगू थी से लीरा लीरा, कबर कढ़ेसिया सख्त पीड़ा, आकेड़ आकेड़ ना दिखा। हाय सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये जो अकड़ कर चलना, अल्लाह फरमाता है अकड़ कर ना चलो। सुभान अल्लाह। फरमाया नरमी से चलो, ज़मीन पर
नरमी से चलो, अकड़ के ना चलो। तो शैतान अकड़ की वजह से, तकब्बुर की वजह से भी मैं बड़ा हूँ, मेरा मर्तबा बड़ा है, कोई होता कौन है मुझसे बड़ा, मैं किसी को, मैं बड़ा होकर किसी छोटे को सजदा करूं। अस्तगफिरुल्लाह। तो उसने ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है। सुभान अल्लाह। हुक्म भी तो उस अहकमुल हाकिमीन का है ना, हुक्म भी तो उसका है जो सबसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हाँ जी, तो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर अल्लाह का हुक्म जब आ गया तो अब तू कौन होता है भी ये जनाब तमीज़ और ये बताने वाला, जब मैं बड़ा हूँ तो मैं किसी के आगे क्यों झुकूँ? नहीं, जब हुक्म रब्बी हो गया है तो चाहे जितना बड़ा मर्तबा है, झुकने में ही फिर इज्जत है। सुभान अल्लाह। हाँ, आज की गुफ्तगू बहुत हो गई। इंशाअल्लाह तकब्बुर के उन्वान पर फिर मज़ीद गुफ्तगू होगी। और ये कोई ज़ाहिर की ये बुराई नहीं है, ये देख लें, ये तकब्बुर कोई ज़ाहिर की बीमारी नहीं है, ये रूह की बीमारी है। ये किसकी बीमारी है जी? रूह की। रूह की बीमारी है। हालांकि लफ्ज़ अबा का पहले जिक्र है, इल्ला इब्लीस अबा, इनकार उसने पहले किया, तकब्बुर बाद में था, इनकार पहले था। तो पहली चीज़ का जिक्र अल्लाह ताला ने पहले किया और बाद की चीज़ का, ज़ाहिर वाली चीज़ का पहले जिक्र किया और बातिन वाली चीज़ का बाद में जिक्र किया। अल्लाह ताला हम सब को तकब्बुर से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।